हाँ जी भी। तो आगे शुरू करते हैं अपने आज अनुपात समानुपात के बारे में। पिछली कड़ी में अपने ने पढ़ लिया था। तो देखो आज अपने शुरू करते हैं। अगला प्रश्न जो अपना है, आपको एक घर से क्वेश्चन भी दिया था मैंने करने के लिए, तो उसका क्या उत्तर निकाला भी आप सबने? बीस अनुपात 30। ओके ओके, विनोद कुमार सही है, जसकरण का भी सही है भी। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन आपने सबने निकाल लिया होगा। किरणदीप, सुखदीप सबका सही है भी। ओके, सबका सही है। तो ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। कोई समस्या हुई किसी को तो बता दो भाई। आराम से हो गया होगा ये क्वेश्चन। हाँ जी, किसी को कोई समस्या नहीं हुई भी जितने जने क्लास में हैं? ठीक है, चलो। तो समझाने की जरूरत तो नहीं है भी। किसी को नहीं आया हो तो बता देना भाई। रमनदीप कह रही है नो सर, नहीं मतलब नहीं समझ में आया किरणदीप आपको? ओके, समझ आ गया। ओके ठीक है भाई, समझ आ गया। किरणदीप आपको भी आ गया? किरणदीप आपको आ गया समझ में क्या? ओके ठीक है भाई, चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अनुपात समानुपात में। हाँ जी, तो लिखो अगला उदाहरण है जो अपना। लिखो दो संख्याओं के मध्य यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल का गुणनफल 54 हो तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, दोनों संख्याओं के मध्य 2:3 का अनुपात है। यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 54 हो तो वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई। हाँ जी, 6:9 आ गया है उत्तर। हाँ जी, ओके सही है आपका। तो देखो कैसे होगा ये। हाँ जी, माना कि पहली राशि क्या है 2x। ठीक है, तथा दूसरी राशि है 3x। क्योंकि यहाँ पर 2:3 है इसलिए 2x और 3x मान। ठीक है, जो दिया गया प्रश्नानुसार वही मानना है। अब देखो कि प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे इसके साथ। तो 2x इंटू 3x कर देंगे, गुणा कर देंगे और क्या आएगी 54 आ जाएगी। ठीक है अभी बराबर में क्या है, अब ये आ गया। अब इसको कैसे अनुपात निकालना है हमारे को, वो कह रहे हैं वो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका गुणनफल क्या है 54 है, गुणा करने का। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 3x है, तो कर दो इसको, 2 तिया 6।
एक्स की स्क्वायर, क्योंकि एक्स 2 है तो एक्स की स्क्वायर बराबर क्या हो गया 54। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर निकाल दी इधर और बराबर में हमने कर दिया 54/6। तो 6 से भाग कर दो 54, 6 नहीं 54, 9 आ गया। तो एक्स इस अंडर रूट को हटाने के लिए ये लगा दिया हमने 9 बराबर। ठीक है, अतः प्रश्न संख्या के अनुसार 2 इंटू 3 बराबर 6 और दूसरी संख्या के अनुसार 3 इंटू 3 बराबर 9। आंसर क्लियर है भाई, कोई समस्या नहीं है इसमें, ऐसे निकाला होगा आपने भी। हाँ जी, ओके अभी, यस सर, ठीक है भाई, ओके चलो। तो सबको समझ में आ रहा है भी, किसी को नहीं आया तो तुरंत बोल देना भी, दोबारा मैसेज कर देना कि सर नहीं आया, फिर दोबारा रिपीट कर देंगे। वैसे तो समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल पद्धति से करवाया है। ठीक है, 2x 3x है 54 है, 6 2 3 6 एक्स की स्क्वायर होगी 54 है, फिर एक्स स्क्वायर 54/6 है, इसका भाग दे दो 9 आ गया। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ पर अंडर रूट लगा के 9 बराबर 3 कर दिया है। तो फिर अपने को 2 इंटू 3 बराबर 6 और दूसरी संख्या 3 इंटू 3 बराबर 9 हो गया है। ओके, चलो बिल्कुल आसान पद्धति से आप कर सकते हैं इन सवालों को। चलो एक सवाल और देखते हैं अपने, लिखो अगला उदाहरण। हाँ जी, अब की कुछ अलग करते हैं थोड़ा सा। यदि, क्योंकि ये सिंपल सवाल तो आपको आ गया ऐसा लग रहा है मुझे, यदि a/4, देखो ध्यान से, a/4 बराबर b/5 बराबर c/9 हो तो a प्लस बी प्लस सी बटा सी का मान ज्ञात करो। हाँ जी, करो भाई सारे ये वाला सवाल। हाँ जी, तो सभी ने 2 उत्तर निकाल दिए अभी। देखो क्लास में तो कई जने हैं, लेकिन सवाल 3-4 जने कैसे कर रहे हैं, अभी बाकी जने क्यों नहीं कर रहे सवाल। हाँ जी, ट्रिक सारी लिखवाई हुई है आपको पहले मैंने। जिसने पुरानी क्लासें नहीं देखी है वो रिकॉर्डिंग वाली क्लासें सारी उपलब्ध है, पिछली क्लासें देख सकते हैं। यूट्यूब पे भी ये क्लासें चढ़ा दी गई हैं भैया, आप वहाँ भी देख लेना चाहिए। ठीक है, जिनकी पहली दूसरी क्लास मिस हो गई, ये 3 पार्ट बन चुके हैं अनुपात समानुपात के, आज चौथा पार्ट अपने पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है भाई, जिन्होंने पिछली क्लासें नहीं पढ़ी है वो अब पढ़ लेना। तो सबसे पहले आप ट्रिक लिख लो, जिन्होंने सवाल नहीं निकाला है वो ट्रिक देख लें, ट्रिक क्या है। ठीक है भाई, ट्रिक है a/4 बराबर b/5 बराबर c/5। ये ट्रिक है आपको। ठीक है भाई, ये ट्रिक है a बराबर, अब आपको सर ये तो सवाल में दी हुई है, बस यही ट्रिक है। ट्रिक्स ऐसी यूज करनी है जो सवाल में दी हुई है उसी को ट्रिक मान के चलना। ठीक है भाई, अब देखो अपने को वो कह रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी बटा सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अगर अपने इसको सीधा लिख दें a अनुपात b अनुपात c अनुपात, ठीक है, a अनुपात b अनुपात c अनुपात बराबर 4 अनुपात 5 अनुपात 9, तो कोई दिक्कत थोड़ी है।
ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं भाई, कमेंट करके बताओ। यस सर सही है, ये भी लिख सकते हैं। हाँ जी। अब देखो चूंकि a बराबर 4 है, ठीक है, b बराबर 5 है और c बराबर 9 है। सही है भाई, a बराबर कितने 4 है, b बराबर 5 और c बराबर 9। ये तो हमारे को सामने सवाल दिया हुआ दिख ही रहा है कोई समस्या। तो इसलिए हम क्या करेंगे, a अनुपात यानी कि प्लस b प्लस c और बटा c है। अब देखो c 2 बार है, इसका मतलब c 2 बार आएगा, ये तो क्लियर है। मैंने लिख दिया 4 प्लस 5 प्लस 9। अब c 2 बार है, यहाँ भी c है यहाँ भी c है, तो c का अनुपात क्या है 9 है, c का अनुपात क्या है हमारे पास 9, तो यहाँ पर 9 लिखते हैं। क्लियर है भाई। अब इन तीनों को जोड़ दो बस, और कुछ नहीं करना है। 5 और 4 9 और 9 18 बटा 9, ठीक है। हाँ जी, अब 9 दूनी 18, तो 2 आंसर आ गया। ओके अभी डन है, आराम से हो गया, कोई समस्या नहीं हुई है किसी को भी। हाँ जी डन है भी। ओके सर ठीक है, मैथ की ये कॉपी लगा लेना, उसके अंदर बढ़िया बढ़िया सवाल कर लेना अपने हिसाब से, और फिर ये काम आएंगे आपके सूत्र वगैरह ट्रिक्स बता रहा जो बता रहा हूँ, उससे आप और ज़्यादा सवाल करके देखना, आपको आराम से निकल जाएंगे। ठीक है, जितने उदाहरण करवाऊंगा उससे बाहर फिर कुछ नहीं बचेगा आपके लिए, कोई टाइप्स नहीं बचेगा, कोई नियम नहीं बचेगा। ठीक है भाई। हाँ तो देखो अगला सवाल है, अमरचंद और भवानी, अमरचंद और भवानी के भागों में 5:3 का अनुपात है, का अनुपात है। यदि भवानी का भाग 690 रुपए हो तो अमरचंद के भाग ज्ञात करो। हाँ जी, अमरचंद के भाग ज्ञात कीजिए। हाँ जी, विनोद कुमार, सुखदीप ने उत्तर दे दिया, रमनदीप ने भी उत्तर दे दिया, 3 जनों का उत्तर आ गया है। हाँ जी, आप में से अनुपात समानुपात पहली बार कौन कर रहा है अभी, मुझे मैसेज कर दें, पहली बार करते भी कभी नहीं की हो, 10वीं के बाद पहली बार कर रहे हैं जो। ओके ठीक है भाई, ओके चलो। अब देखो अपने को कैसे करना है, ये अपने सामने सवाल है, अब इसकी ट्रिक बनानी है। देखो कोई भी ऐसा सवाल आ जाए जिसके अंदर अमरचंद और भवानी के भागों को दिया गया अनुपात में, देखो पहले सवाल को समझ लो कि करना कैसे है। और यहाँ पे भवानी का भाग दिया गया, एक का भाग दिया गया और एक का भाग ज्ञात करना है। सिंपल सी थ्योरी है, एक का भाग दिया गया और एक का भाग ज्ञात करना है। ये हमें सवाल पढ़ के पता लग रहा है कि नहीं लग रहा, बताओ। ये सबको पता लग रहा है भाई, चुन्नीलाल, सरोज, जसकरण, ये पता लग रहा है कि ये हमारे को एक का भाग दिया और एक का भाग ज्ञात करना है, पता लग गया ये हमें। अब देखो इसकी ट्रिक कैसे बनानी है हमें, देखो ट्रिक अलग तरीके से बनानी है। सवाल के अंदर से ट्रिक बनानी है, खुद कुछ नहीं करना है, सवाल के अंदर से ट्रिक बनानी है। सर क्या ट्रिक बनाए, देखो एक तो भवानी का भाग है ना, भवानी के भाग, ठीक है, बटा
भवानी का अनुपात, देखो ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि हमें किसका, अमरचंद का ज्ञात करना है और भवानी का पता है, ठीक है। तो भवानी का अनुपात, भवानी का ही भाग है और भवानी का ही अनुपात है, ध्यान से देखो, इनटू अमरचंद का भाग। यस, क्लियर है। अभी हमने ट्रिक बना दी, जिसका ज्ञात है उसी को रख लिया। सर कैसे, देखो भवानी के कितने रुपए, 690, ये भवानी का भाग आ गया 690 रुपए। फिर है भवानी का अनुपात, तो भवानी का अनुपात कितना है भैया, हमारे पास 3 है, ये लो 3 आ गया। इनटू में हमारे पास क्या है, भवानी के और अमरचंद के भाग है, तो अमरचंद का यहाँ पे 5 है, तो इनटू में क्या किया मैंने, अमरचंद का 5 लगा। सही है। तो बताओ अब कोई दिक्कत है क्या इसको करने में? अब इसको काट दो, 3 तिया 9, 3 तिया 9 है कि नहीं है, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, कट गया भी ये, यस या नो, कट गया ना भाई, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ओके, अब इसको गुणा कर दो, जीरो की जीरो आ गई, 5 तिया 15 से देख, 5 और 2 7 और 1, ये गलत कैसे हो गया भाई, गलत काट दिया क्या मैंने, देखो हाँ जी भाई, गलत काट दिया क्या बताओ? हाँ गलत काट दिया इसमें, तो सही काटो भाई, मैंने बोल दिया आपने काट दिया सबने। हाँ, छह सौ नब्बे 3 × 5। हाँ तो करके दिखाओ फिर मुझे कैसे कटेगा बताओ। हाँ पूरा गुणा गलत हो गया, देख लो आप, यहां तक तो सही है, 690/3 × 5। हाँ यहाँ तक सही है। अब देखो इससे इसको काट दो, ये तो मैंने सही काटा था कि नहीं काटा था भाई? अब 230 × 5 करो, हाँ, करो तो सारे करके देखो भी, मैंने तो कर दिया गलत। हाँ सही आ गया कि 1150 किस किस का आ गया भाई? यस आ गया, ठीक है, ओके। तो चलो समझ में आया आपको, काटा पीटी तो खैर कर लोगे, लेकिन यहाँ पर ये सूत्र समझ में आया क्या सभी के? सूत्र समझ में आया भाई, ये सभी को बनाना आया क्या सूत्र? हाँ जी, ओके, चलो ओके अभी, चलो हो जाएगा अब तो। ठीक है भी, हो गया, करके दिखा दिया आपको, ओके। चलो तो अमरचंद का भाग कितना हो गया भाई? चलो उम्मीद करता हूँ जो पहली बार समझ रहे उनको समझ में आया होगा भी, जिन्होंने पहले कर रखे उनके लिए तो आसान हो गए। ऐसे बीच बीच में जानबूझ के गलत कर दूंगा, फिर आप कह दोगे यस सर, तो ध्यान से कृपया जागते रहे। अगला उदाहरण देखते हैं, नींद में मत रहो, लस्सी लस्सी पी के कटे नींद में आ गया हो गया है कि नहीं है, कई जना क्या बस हो गया यस सर, ऐसे मत करो भी। तो लिखो अगला सवाल है, 520 रुपए, 520 रुपए का
राजू तथा कोमल के बीच, राजू तथा कोमल के बीच 3:5 के अनुपात में बांटा गया है। तो प्रत्येक भाग का भाग ज्ञात कीजिए। हाँ जी, प्रत्येक का भाग ज्ञात करना है। इस बार थोड़ा फिर अलग कर रहे हैं हमने, प्रत्येक का भाग ज्ञात करना है। तो देखो इसके अंदर प्रत्येक का भाग हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो 2 व्यक्ति हैं, एक में बस यही चीज याद रखनी है, 2 व्यक्ति, एक का नाम है राजू, एक का नाम है कोमल, ठीक है। हाँ जी, सुखदीप निकाल के भेजा है 195 और 325, ठीक है। तो देखो यहाँ पर राजू है और इधर अनुपात में कोमल है, राजू अनुपात कोमल है, ठीक है। हाँ, विनोद का सही है, रमनदीप का सही है। तो देखो यहाँ पे राजू अनुपात कोमल है, तो राजू का अनुपात कितना है 3 और कोमल का कितना है 5, ये हमारे को पता है। और सबसे बड़ी बात है कुल धन हमारे पास कितना है 520 रुपए। कुल धन कितना है, ये संख्या हमें पता है, ठीक है। इतना हमारे पास दे रखा है। अब हमें करना क्या है, तो सबसे पहले हमें टोटल निकालना है। जब भी टोटल निकालना है तो हमें प्लस ही करना है। टोटल में क्या होगा, प्लस करना होगा। तो सबसे पहले देखेंगे हम अनुपातों का योग। क्या करना होगा टोटल निकालने के लिए, अनुपातों का योग। 3 + 5 बराबर 8 है, क्योंकि 3:5 और 3 दोनों को प्लस कर देंगे, 8 हो गया। अब कोई समस्या ही नहीं है। पहले हम राजू का ज्ञात कर लेंगे। राजू का धन बराबर, देखो हमारे पास 3 है तो 3 लिख दिया मैंने, बटा में 8 है, इंटू 520। एक समीकरण ये बन गई हमारे पास। दूसरी देखो क्या बनेगी, कोमल का धन, ठीक है भाई। तो ये 5 है, ये 8 है, इंटू 520 है। अब काटा पेटी करो। हाँ भाई, तो यही उत्तर आएगा जो आपने दिया है, 195, और दूसरे का क्या आएगा 325 रुपए। काटा पेटी खुद ही करोगे भैया, मेरे को कौन सा करके दिखाओ पूरी काटा पेटी। हाँ जी, पहले काट लो पहाड़े से, और उसके बाद जो बचेगा उसको 3 से गुणा कर देना बस। यस या नो? काट लोगे? हाँ भाई, सारे काट के देखो, अगर किसी से नहीं कटता तो फिर बताऊंगा। यस सर। पहले किसके पहाड़े से काटा बताओ भाई, विनोद बताओ, पहले किसके पहाड़े से काटोगे भाई? नो सर, किरण नहीं आया, कटा ही नहीं। पहाड़े आते हैं नहीं किरण आपको? पहाड़े आते हैं भी आपको? सबसे पहले पहाड़े आने जरूरी है, अगर आपको नहीं आते हैं तो फिर समस्या है, फिर आप ऐसे काटोगे। कि कौन से पहाड़े से कटेंगे, है ना? हाँ, तो 2 के पहाड़े से काट लो, ये 4 बार है, कुछ भी नहीं आता अपने को, तो 2 दूनी 4, बचा 1, फिर 12, 2 छिक 12, फिर बची 0 की 0, फिर 2 से काट लो, फिर 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 0, फिर 2 से काट लो, है ना, 2 छिक 12, बचा 1,
10, 2×5 = 10, फिर 65 इंटू 3 करके देखो कितना आएगा। 5×15 का आंसर भाई 1, 6×18 और 1×19, 195 आ गया। फिर ऐसे करके देखोगे आप, यस या नो? हाँ भी किरण, अब आया क्या? मैंने सिंपल तरीके से काटा है, इससे ज्यादा सिंपल कुछ नहीं हो सकता। ये मतलब चौथी पांचवी वाले बच्चों वाली स्थिति से काट दिया मैंने, आपको समझाने के लिए सिर्फ। हाँ जी, ओके है। अब दूसरा तो काट लोगे कि वो भी काट के दिखाऊं? सेम ऐसे ही कट जाएगा, बस यहाँ पर लास्ट में क्या बचेगा? यहाँ पे 5 बचेगा, बस और कुछ नहीं करना। 5 से फिर इसको गुणा कर देना 65, उत्तर आ जाएगा आपका 325। डन है? ओके भाई, चल। हाँ, कम से कम मैंने आपको कहा था 25 तक पहाड़े याद कर लो। किस किस ने करे भाई मेरी बात मान के 25 तक पहाड़े याद किया आप में से किसी ने? हाँ भाई, किस किस ने किए भी 25 तक पहाड़े मेरी बात मान के? किसी ने नहीं किए? 20 तक कर लिए। रमनदीप क्या कह रही है अभी? चलो एक सवाल आपको फिर से घर से के लिए कह रहा हूँ, घर से करना है आपको। थोड़े थोड़े सवाल करवा रहा हूँ, कर लेंगे याद सर। ओके ठीक है, आपका ही फायदा होगा इसमें। तो लिखो, एक त्रिभुज के घर से लिए दे रहा हूं, अभी नहीं निकालना है। बात को दबाए रखना, कल भी आपको बताया था कि बात को दबा के रखना है। एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोण, अंतः कोणों का अनुपात 2:3:5 है। तो हाँ जी, तो उसके सभी अंतः कोणों की माप बताइए। ठीक है भाई, ये अपने को याद रखना है। किरणदीप कह रही है 30 तक याद है, बहुत बढ़िया भाई। हाँ जी भाई, तो ये आपको सारे बताने हैं, कोई ऑप्शन नहीं दे रहा मैं, कुछ नहीं दे रहा, आप खुद ही ढूंढोगे क्या है क्या नहीं। तीनों कोणों का माप याद करना है, अभी उत्तर नहीं देना है आपको। ठीक है, अभी उत्तर नहीं देने आपको। ठीक है भाई, करके देखने, अगर नहीं आए तो मैं कल करवाऊंगा, कोई टेंशन भी नहीं लेनी है। ओके भाई, हाँ 10-12 सवाल मैं करवाऊंगा आपको, कम से कम मैंने मेरे हिसाब से 8-10 सवाल करवा दिए आपको, 2-4 सवाल और करवाऊंगा, सारे तरीकों के सवाल करवा दूंगा उसके अंदर। ठीक है भाई, ओके है, तो आप ये करना घर से सवाल। नहीं हो तो टेंशन नहीं लेनी है, बस जितनी मैं क्लास से करवा रहा हूँ उन सवालों को ही कर करके देख लो, बस उतने में ही अपना कार्यक्रम हो जाएगा। अलग से मैथ की एक कॉपी लगा लो, बहुत है। ठीक है भाई, प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस आप करोगे, पेपर तो मैं लूंगा ही। जैसे ही अनुपात समानुपात खत्म होगा तो इसका स्पेशल मैथ का एक अलग से टेस्ट भी होगा, उसमें केवल मैथ के प्रश्न होंगे टोटल। ठीक है, हाँ हो गया है, तो अभी दबाए रखो सुखदीप। ठीक है, ओके है। हाँ जी, होटों पे ऐसी बात मैं दबा के चली आई, बताया था ना मैंने कल भी गाना। तो अभी दबाए रखो सारे जने। ठीक है भाई, ओके, तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार है दोस्तों।